नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र 157 का। यह भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है और लोकसभा क्षेत्र इसका बांका है। यहाँ के मतदाता की संख्या 3,17,948 है और 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो इन 12 उम्मीदवार के बारे में ब्यौरा जानेंगे डिटेल से। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार। हाथ चुनाव चिन्ह, ये इंटरमीडिएट पास हैं। इनके ऊपर जालसाजी का 2 मुकदमा है, आदर्श चुनाव आचार संहिता का 2 मुकदमा, धोखाधड़ी का 1 मुकदमा, थाना दैनिकी में छेड़छाड़ से संबंधित 1 मुकदमा, धरना प्रदर्शन से संबंधित 1 मुकदमा और इसके अलावा भी कई मुकदमा इनके ऊपर है। इनके पास कैश 1,50,000 है, चल संपत्ति 3,65,00,000, करोड़ों की अचल संपत्ति इनके पास है और 1,24,00,000 का कर्ज है और इनके ऊपर 2,30,000 इनकम टैक्स की देनदारी भी है। दूसरे उम्मीदवार हैं ललित नारायण मंडल। ये वर्तमान विधायक भी हैं और जदयू से प्रत्याशी हैं। तीर छाप, 67 वर्ष के हैं। आपराधिक मामला इनके ऊपर कोई नहीं, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनकी पत्नी भी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। आय का स्रोत पेंशन है। इनके पास कैश 14,31,350 रुपया है और चल संपत्ति 1,91,45,000 और अचल संपत्ति 92,00,000। इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अगली उम्मीदवार राकेश कुमार जनसुराज के स्कूल का बस्ता छाप, 49 वर्ष के हैं, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। आपराधिक मामला इनके ऊपर शून्य है, पेशा कृषि है और पत्नी सरकारी शिक्षिका है और पति पत्नी को मिलाकर 3,70,000 का कैश है, 37 लाख अचल संपत्ति, 9 करोड़ की अचल संपत्ति और इनके ऊपर कर्ज भी 54 लाख है। अगले उम्मीदवार हैं राजद के 48 वर्षीय चंदन सिन्हा। इनके ऊपर भी कोई आपराधिक मामला नहीं है। ये LLB हैं। इनका चुनाव चिन्ह है लालटेन। चल संपत्ति 6 करोड़ से अधिक और अचल संपत्ति का ब्यौरा इन्होंने कई पृष्ठों में दिया है। 15,50,40,000 से अधिक के अतिरिक्त पैटर्नल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों से मिला है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। 661 डिसमिल लगभग कृषि भूमि है और इनके ऊपर कर्ज 4,95,47,000 रुपया है। इनके पास कई आर्म्स वगैरह और गाड़ी भी है। अगले उम्मीदवार 25 वर्षीय राहुल कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार। इनका चुनाव चिन्ह है बल्ला छाप, बीकॉम पास है और इनका रोजगार है खुदरा व्यापार और समाज सेवा। इनके पास 12,000 का कैश है और चल संपत्ति 43,500 का, अचल संपत्ति 0 और कर्ज भी 0 है। तो काफ़ी कम धन इनके पास है। अगले उम्मीदवार हैं सुमन कुमार, 27 वर्षीय, जागरूक जनता पार्टी के। इनका चुनाव चिन्ह है गैस का चूल्हा। इंटरमीडिएट पास हैं। आपराधिक मुकदमा इनके ऊपर 2 है, गाली गलौज और हथियार के साथ मार पीट कर घायल करने का। और काम ये करते हैं मजदूरी, कारपेंटर हैं और पति पत्नी दोनों को मिलाकर कैश 11,000 है और चल संपत्ति 65,955 रुपये का और अचल संपत्ति 2,50,000 रुपये का और कोई कर्ज इनके ऊपर नहीं है। अगले उम्मीदवार बसपा के मतीउर रहमान, हाथी छाप। इन्होंने उम्र में 4 लिखने के बाद व्हाइटनर चला दिया है। अब 40 से 49 के बीच कुछ भी उम्र इनका हो सकता है। ISC पास हैं। आपराधिक मामला शून्य है और पेशा इनका कृषि है। इनके पास कैश 2 लाख है। चल संपत्ति इन्होंने शून्य दिखाया है और अचल संपत्ति का विवरण तो दिया है लेकिन वैल्यू इन्होंने शून्य दिखाया है। कर्ज इनके ऊपर कुछ नहीं। अगले उम्मीदवार हैं बंटी ठाकुर, 30 वर्ष के, 12 पास। ये समता पार्टी से हैं। इनका चुनाव चिन्ह है हीरा।
और आपराधिक मामला इनके ऊपर शून्य है। 11,200 रुपया इनके पास कैश है और चल संपत्ति 78,05,000 है। अचल संपत्ति शून्य, कर्ज भी शून्य। अगले उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह, 59 वर्ष के, भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं ये। इनका चुनाव चिन्ह है चारपाई और ये सेवानिवृत्त पेंशनधारी हैं और इनके पास कैश है 2,82,000। चल संपत्ति 59,02,000 का और अचल संपत्ति 12,70,00,000 का। कोई कर्ज नहीं। अगले उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र सिंह, 55 वर्ष के, ये मैट्रिक पास हैं और खुदरा व्यापारी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ईट चुनाव चिन्ह है इनका। 34,000 इनके पास संपत्ति है कैश का और 54,60,000 चल संपत्ति और 20 लाख अचल संपत्ति है। अगले उम्मीदवार अजीत कुमार, 41 साल के, निर्दलीय उम्मीदवार। छड़ी इनका चुनाव चिन्ह है। BA पास है ये और इनके ऊपर 2 मामला दर्ज है। आमरण अनशन के दौरान हंगामा का मामला है। कैश इनके पास 15,000 और पत्नी के पास 60,000 है और इनके पास संपत्ति है 20,62,000 का चल संपत्ति और अचल संपत्ति 1 करोड़ का। कर्ज कोई नहीं। अगले उम्मीदवार हैं सुनील कुमार, 30 वर्ष के, इनकी शिक्षा 8वीं तक है। आपराधिक मामला इनके ऊपर शून्य है। ये गायक और रंगकर्मी हैं और ये उम्मीदवार हैं SUCI कम्युनिस्ट के। बैटरी टॉर्च इनका चुनाव चिन्ह है और पति पत्नी दोनों के पास मिलाकर 4,500 रुपया केवल है और चल संपत्ति 1,57,127 रुपया और 85,000 का अचल संपत्ति के अलावा इनके पास न कोई कर्ज है, न गाड़ी घोड़ा, कुछ भी नहीं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे उम्मीदवार, 3 ऐसे उम्मीदवार जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। श्यामदेव पासवान, संजय कुमार गुप्ता और पीयूष कुमार गुप्ता। और एक अन्य उम्मीदवार जिन्होंने उम्मीदवारी तो दाखिल की थी लेकिन बाद में इन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली, वो हैं रामबालक मंडल। तो ये थी जानकारी आपके विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज की। आपको कैसी लगी जानकारी? कौन है जो आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है? आप अपना राय जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।